बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 9th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है। आप यूट्यूब के एड्रेस बार पर जाकर सर्च कर सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी मेरे को लग रहा है, सिर्फ माइंड का खेल है और कुछ नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो आप बिल्कुल इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए, इन द गिवन फिगर रेक्टेंगल ABCD एंड पैलोग्राम ABEF आर ऑन द सेम बेस AB। ठीक है, यहाँ पर AB ये बेस है, इस पर ABCD ये रेक्टेंगल बना हुआ है, साथ ही ABEF ये पैलोग्राम भी इसी बेस पर है। आगे लिखा हुआ है देखो, AB of length 12 centimeter, if BC 8 centimeter, find the perimeter of ABEF if F is the midpoint of CD। ठीक है, F इसमें CD का मिड पॉइंट है। आइए मैं आपको फिगर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से फिगर बनाई के रखी हुई है, क्वेश्चन भी मैंने पहले से लिख के रखा हुआ, ये देखिए। ठीक है, अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले देखो ABCD, यहाँ पर मैं एक बार लिखता हूँ ABCD एंड ये रेक्टेंगल है बच्चों, एंड पैलोग्राम ABEF। ठीक है, याद रखना ये रेक्टेंगल है, ये पैलोग्राम है, आर ऑन द सेम बेस। AB, ठीक है, AB पर बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, देखो इसका मतलब होता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड तो हो गई AB और CD, AB इक्वल होगी CD के। ठीक है, और साथ ही ये इक्वल होगी किसके, EF के। क्यों? क्योंकि एक ही बेस पर बने हैं ना, और ये पैलोग्राम है, तो पैलोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है। तो इसलिए ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखना, एक तो AB भी 12 है, CD भी 12 है और EF भी 12 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये तो आ गया। अब हमें करना है बच्चों, साथ में दिया हुआ है कि पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए ये तो हमें मालूम हो गई कि ये 12 है तो ये भी 12 है, हमें ये साइड हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये साइड कैसे फाइंड आउट होगी, अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब AB इक्वल है CD, AB इक्वल है CD के, अपोजिट साइड हो गई ना ये भी, तो ये भी इक्वल है। तो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, AB इक्वल CD इक्वल 12 सेंटीमीटर। अब इसमें लिखा है F क्या है, CD का मिड पॉइंट है, ये गिवन है बच्चों। F क्या है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो DF इक्वल होगी CD की हाफ होगी। CD ये इस तरीके से लिख देते हैं, तो DF इक्वल 1/2 और ये 12, 2 से इसको डिवाइड किया, आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गई बच्चों 6 सेंटीमीटर और ये हमारी 8 सेंटीमीटर। ये क्यों होगी, ये भी लिख देते हैं, AD इक्वल BC इक्वल 8 सेंटीमीटर और अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं F क्या मिड पॉइंट गिवन है, ये दिया हुआ है, चाहे तो आप एक बार फिर लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो, अब आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि क्या है कि रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर एंगल ट्रायंगल बन रहा है ADEF। ठीक है, इन ट्रायंगल ADF में एंगल D इक्वल 90 डिग्री का। ठीक है, 90 का हो गया। अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया तो इसका मतलब राइट एंगल जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे, यानी AF की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तभी तो पेरीमीटर फाइंड आउट हो पाएगा ना। ये तो 12 हो गई, ये भी 12 हो गई, ये तो नहीं मालूम ना हमें, तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए देखो, तो AF स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर, तो इस तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं AF स्क्वायर। तो AD है बच्चों यहाँ पर 8 स्क्वायर प्लस और ये 6
स्क्वायर। तो दोनों को 8 स्क्वायर मीन्स 64 और प्लस 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 और दोनों को ऐड किया आ गया 100। तो AF इक्वल 100, इधर ये स्क्वायर था, इधर आकर ये स्क्वायर रूट में चेंज कर देते हैं। 100 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 10 सेंटीमीटर। अब तो AF बच्चों यहाँ पर ये आ गई 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं लिख देता हूँ एक बार फिर, AF इक्वल BE इक्वल 10 सेंटीमीटर। अपोजिट T है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब बच्चों ये आपको प्रॉपर्टी याद है, ठीक है, माइंड में आप इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक हो या कोई भी ट्रिक हो उसको सोल्व करते तो टाइम तो लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ये लिख लेता हूं मैं पहले, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो इन सभी साइड को ऐड कर सकते हैं, पैरेललोग्राम की जो साइड है उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर AB प्लस एक तो ये ले लीजिए और एक इसमें से एक साइड ले लीजिए, AB प्लस BE या AF हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या सभी साइड को ऐड कर दीजिए। देखो 2 यहाँ पर आ गया बच्चों 12 और प्लस 10, तो 10 प्लस 12 ये हो गया 22, इंटू का साइन यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई निशान नहीं है, तो 22 2 जा होता है 44, तो 44 सेंटीमीटर बच्चों ये पेरीमीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। ठीक है, कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।